गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारे पॉडकास्ट में मंडे को मार्केट में क्या हुआ, ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो हमारे रडार पे होने चाहिए, ऐसे कौन से क्वार्टर टू के रिजल्ट्स हैं जो हमारे रडार पे होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी क्या हो रही है और आगे की रणनीति क्या होना चाहिए। पहले देख लेते हैं मंडे को क्या हुआ। मंडे को हमने देखा कि एक मार्केट में काफ़ी शार्प सेल ऑफ देखने मिला, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में। अगर मैं सेंसेक्स और निफ्टी की बात करता हूं तो तकरीबन 1.3% से नीचे बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स का लेवल था 64572 क्लोजिंग बेसिस पे और निफ्टी का 19282। जहां मेजॉरिटी सेल ऑफ देखा गया वो था मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में। निफ्टी मिड कैप 100 2.6% डाउन था मंडे को। निफ्टी स्मॉल कैप 100 डाउन था 3.6% और निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स नीचे डाउन था 5% से। अगर मैं एडवांसेस टू डिक्लाइन की बात करूं तो ये रेशियो भी डिक्लाइन के फेवर में था। हमने देखा कि तकरीबन 3500 स्टॉक लाल निशान में बंद हुए मंडे को और उसके सामने सिर्फ तकरीबन 600 स्टॉक ग्रीन में बंद हुए। तो जो गिरने वालों की जो संख्या है तकरीबन 5 गुना थी बढ़ने वालों से नंबर ऑफ स्टॉक की। और इसी के चलते हमने हमने एक चीज़ ये पाई कि मंडे को कि जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो एक लंबी रैली हुई थी अप्रैल से लेके मिड अक्टूबर तक, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखा गया। और इसके दो मुख्य कारण थे। मंडे को हमने देखा कि यूएस में जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड था वो 5% के आसपास चला गया, जो कि एक साइकोलॉजिकली एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रेडमार्क था। और एक जो इसराइल और हमास का जो वॉर चल रहा है उसका इम्पैक्ट हमने क्रूड ऑयल प्राइस पे देखा और उसी के चलते मार्केट में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना और हमने देखा कि मंडे को स्पेशली मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। अब मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करता हूं। कल ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ? कल हमने देखा कि यूएस मार्केट पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ है। आज एशियन मार्केट देखे तो भी आज पॉजिटिव नोट पे ट्रेड हो रहा है। इसका एक मुख्य कारण है एशियन मार्केट का आज पॉजिटिव नोट पे ट्रेड होने का कि चाइना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि दे विल इशू $1 बिलियन का एक बॉन्ड इशू करेंगे। और इसी के चलते ये एक एक्सपेक्टेशन है कि चाइनीज गवर्नमेंट $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में स्पेंड करेगी और उसी के चलते इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। अगर मैं यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करता हूं जो कि 5% हो गया था मंडे को, कल करेक्ट होके 4.83% हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इक्विटी मार्केट के लिए। क्रूड ऑयल के दाम भी जो $93-94 हो गए थे पिछले सप्ताह में, अब वो गिर करके $88 हो गए हैं। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूं जो कि हमारे मार्केट का इंडिकेटर है, ये 19,300 के लेवल आज दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट आज 30 से 40 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज होने की आशा है। अगर मैं ओवरऑल पिच रिपोर्ट की बात करूं तो आज ऐसे लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट मंडे के सेल ऑफ के बाद आज रिलेटिवली बेटर लग रहे हैं और आज हम हल्के फुल्के पॉजिटिव में ओपन होंगे। अगर मैं फंड फ्लो की बात करूं तो मंडे को इतनी बड़ी बिकवाली होने के बावजूद हमने देखा कि एफआईआई और डीआईआई दोनों के आंकड़े पॉजिटिव थे मंडे को। एफआईआई ने तकरीबन 300 करोड़ के शेयर बाय किए और डीआईआई ने तकरीबन 1100 से 1200 करोड़ के शेयर बाय किए थे। रिजल्ट सीजन चल रहा है, देख लेते हैं ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनके नतीजे आए मंडे के मार्केट क्लोजिंग के बाद। इनमें से जो अच्छे नतीजे आए हैं उनमें से 3 कंपनी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं। इनकी जो नेट एनपीए है वो घटे हैं। इनकी जो कॉरपोरेट बुक की जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो रही है, रिटेल बुक की कंट्रीब्यूशन बढ़ रही है। और पीएनबी हाउसिंग का ये मानना है कि ये इनकी जो ग्रोथ है आगे जा करके 17 से 18% की रहेगी। वैल्यूएशन काफ़ी चीप है, हमें लगता है कि आज स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। और दूसरी 3 कंपनी जहाँ काफ़ी अच्छी नतीजे आए हैं वो है लॉयड मेटल्स, टोरेंट फार्मा और केवल किरण क्लोथिंग। अगर मैं लॉयड मेटल्स की बात करता हूं तो इनका जो प्रॉफिट है तकरीबन 62% से बढ़ करके 231 करोड़ हुआ है 142 करोड़ के सामने। टोरेंट फार्मा की अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो 23% बढ़ा है, 386 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 312 करोड़ के सामने। और केकेसीएल केवल किरण क्लॉथिंग जो है इन्होंने भी काफ़ी अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए। इनके जो रेवेन्यू थी तकरीबन 16% से बढ़ करके 262 करोड़ हुई। ईबिटा 23% से बढ़ करके 62 करोड़ हुई। ईबिटा मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं 22% से बढ़ करके 23.5%। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो प्रॉफिट 27% से बढ़ करके तकरीबन 50 करोड़ हुआ है 40 करोड़ के सामने। तो मुझे लगता है कि अगर मैं पॉजिटिव साइड में देखूँ तो पीएनबी हाउसिंग, लॉयड मेटल्स, टोरेंट फार्मा, केवल किरण क्लोथिंग, इनमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिएक्शन सीट का देखने मिलेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के एंगल से। महिंद्रा लॉजिस्टिक के भी नतीजे आए जिनका मार्केट कैप है तकरीबन 2700 करोड़। वीक नतीजे डिक्लेयर किए कंपनी ने। रेवेन्यू तकरीबन 3% से बढ़ा है
ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21% से घटा है और जो कंपनी ने 16 करोड़ का लॉस दर्ज किया है 11 करोड़ के प्रॉफिट के सामने। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक म्यूटेड रिएक्शन आज महिंद्रा लॉजिस्टिक में देखने मिलेगी आज हमें। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो आज काफ़ी सारे कंपनी के नतीजे आएंगे। उनमें से मुख्य कंपनी है एक्सिस बैंक, जुबिलेंट फूडवर्क, टेक महिंद्रा, इंडस टावर, सोना BLW, TV18, नेटवर्क 18, भारत वायर रोप, शैलेट ऑडल, CMS, लक्ष्मी मशीन वर्क, रैलिस इंडिया, शांति गेयर, सोनाटा, स्वराज, वेल्सपन इंडिया। ये सब जितने भी नतीजे आ रहे हैं या आ चुके हैं, इनके सब डिटेल्स हम रेगुलरली व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम हमारी जो मॉर्निंग रिपोर्ट है उसमें ये सब कैप्चर करते हैं और ये मॉर्निंग रिपोर्ट आपको टेलीग्राम चैनल और SBI सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। अब देखते हैं ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो फोकस में रहेगी। एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि जो अल्कोहलिक बेवरेजेज है, स्पेशली बियर, इसके ऊपर जो टैक्सेस है वो शायद घटाने की बात हो रही है। इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हमें यूनाइटेड ब्रीवरीज में देखने मिलेगा। पावर में एक प्रोजेक्ट ने एक सक्सेसफुली अपना QIP कंक्लूड किया है। 350 करोड़ रुपए का QIP इन्होंने इशू मोबिलाइज किया है 350 करोड़ QIP के थ्रू एट अ पर शेयर वैल्यू ऑफ 381। और इसमें जो QIP में जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो काफ़ी एक मार्की फंड है। तो एक कहीं ना कहीं एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के एंगल से पावर में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगा। अगर मैं बल्क डील की बात करता हूं तो एक जो कंपनी है जो मेरे रडार पे आई है वो है अंबर एंटरप्राइजेस। हमने देखा कि मंडे को एक वीक सेट ऑफ नंबर आने के बाद उसमें 8 से 10% की गिरावट आई। बट हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अंबर का मेजॉरिटी बिजनेस कंट्रीब्यूशन AC से आता है और इनका जो सितंबर क्वार्टर होता है वो सीजनली वीक क्वार्टर होता है। तो आइडियली रिजल्ट ख़राब नहीं आए हैं। इनफैक्ट इनका जो बिजनेस है अब ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में और ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में। और इसमें हमने देखा कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने 2 लाख शेयर खरीदे 2820 के भाव में। तो अंबर एंटरप्राइजेज हमें भी ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छी लगती है, आपके रडार पे होना चाहिए। अगर मैं आज का डिस्कशन अगर मुझे समअप करना होगा तो मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेगी। हमने देखा कि मंडे को एक कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में। बट हालांकि हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमने ऐसे काफ़ी सारी स्टॉक देखे हैं जो 3 गुना 5 गुना या 2 गुना हुए पिछले 4 से 5 महीने में। और करेक्शन ऑफ 15 से 20% बहुत कॉमन है हर रैली में। जितनी भी हिस्टोरिकली अगर आप डेटा निकाल करके देखोगे तो जब भी एक स्ट्रॉन्ग बुल रन होता है उसमें 15% का करेक्शन स्मॉल कैप और मिड कैप में एक कॉमन फेनोमेनॉन है। तो डरने की बात नहीं है। हालांकि एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप लिवरेज लेकर के ट्रेड करते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में लिवरेज अवॉइड कीजिए। आप ऐसी कंपनी पे फोकस कीजिए जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। टिप्स के बेसिस पे ना जाए, स्टिक टू क्वालिटी कंपनी। और जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वहाँ अब आज के डेट में ज़्यादा वैल्यू दिखती हैं। तो जैसे बैंक्स है जिनके नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ऑटो सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, इसमें हमारा फोकस होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.